गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर की हमारी क्लास है, जैसे कि हमारा लास्ट टॉपिक हमने करा था कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण में हम देखे थे कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स को साथ ही साथ में सैकेराइड्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक तरह के ये क्या है, शर्करा है, एक तरह का शुगर है। तो हमने कौन से कार्बोहाइड्रेट्स देखे थे? हमने 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स देखे थे। पहला था मोनो, दूसरा ओलिगो और तीसरा हमारा था पॉली, है ना। मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स और आपका पॉलीसैकेराइड्स। सबसे पहले हमने 3 सैकेराइड्स के बारे में देख लिया था कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण करा था जब हमने। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स 3 मेन घटकों से मिलकर के बने होते हैं। कौन कौन से हैं वो? आपके कंपोनेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनका 1:1 का रेशियो था, जिनसे मिलकर के क्या बनता है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। ठीक है। जब हम इनके मोनो, ओलिगो, पॉलीसैकेराइड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोनोसैकेराइड्स की, है ना। हम बात करते हैं सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। मोनोसैकेराइड्स, इन्हें सरल शर्करा भी कहा जाता है। इन्हें क्या बोलते हैं हम? इन्हें बोलते हैं सरल शर्करा या शर्करा, है ना। सरल शर्करा होती हैं ये, या सिंपल शुगर्स भी बोलते हैं इनको। सिंपल शुगर, है ना। इनका रेशियो कितना होता है? केवल ये एक अणु से मिलकर के बने होते हैं। ये क्या होते हैं? यह केवल एक अणु मिलकर बने होते हैं। ठीक है। आपके मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? आपके सिंपल शुगर फॉर्म्स होते हैं। ये एक ही अणु से मिलकर के, एक ही मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है मोनो। मोनो मीनिंग क्या होता है? एक, यानी कि सिर्फ एक अणु होना, जिनका रेशियो, अगर हम इनका रेशियो देखेंगे तो इसमें कार्बन का एक अणु होगा, है ना। तो इसमें क्या होता है? एक सैकेराइड अणु होता है। जो ये सैकेराइड होता है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, केवल एक सैकेराइड अणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। हम सेकेंड पॉइंट में ऐसे लिख सकते हैं कि इनमें 3 से लगभग 10 कार्बन के परमाणु होते हैं। इसमें 3 से 10 लगभग क्या होते हैं? कार्बन परमाणु। ठीक है। 3 से लेकर के 10 इसमें लगभग क्या होते हैं? कार्बन परमाणु होते हैं, जिनका जल अपघटन नहीं होते। मतलब कि ये क्या होते हैं? होमोफोबिक होते हैं, या हम बोल सकते हैं एक तो होते हैं होमोफोबिक और एक हेटेरोफोबिक होते हैं, है ना। तो जो ऑटोट्रोपस होते हैं और हीमोट्रोपस होते हैं, है ना। तो जो वाटर से अपघटित नहीं होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं जल अपघटनीय। मतलब कि जल में इनका अपघटन नहीं होता है। कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर मोनोसैकेराइड को ट्रायोजन भी बोला जाता है ना। इसके कुछ अच्छे से एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स की, तो ये क्या क्या होते हैं?
कौन से होते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और मेनोज। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं। देखो, अगर आप मोनोसेकेराइड्स के बारे में जब बात करते हो तो मोनोसेकेराइड्स में आप इनको सिंपल लिख सकते हो कि ये सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर्स होते हैं, यह केवल एक सेकेराइड अणु से मिलकर बने होते हैं। इसमें 3 से 10 लगभग क्या होते हैं? कार्बन परमाणु होते हैं। और अगर इनका उदाहरण लिखा जाए तो आप बोल सकते हो कि इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और मेनोज आते हैं। इसमें आप अगर आप देखोगे तो आपको जैसे इनका रेशियो अगर हम देखते हैं तो जो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 है ना, हमारा ग्लूकोज का। तो मतलब इसमें कार्बन के परमाणु 10 तक हो सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते, है ना। तो ये हमारा मोनोसेकेराइड्स हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं ओलिगोसेकेराइड की। ओलिगोसेकेराइड्स में क्या होते हैं? 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड्स इकाइयों से बने। हम इसकी परिभाषा लिख लो, ऐसे लिख लो, परिभाषा। दो से 10 तक मोनो सेकेराइड्स इकाइयों से बने कार्बोहाइड्रेट्स को ओलिगो सेकेराइड्स कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जिसमें 2 से लेकर के 10 मोनोसेकेराइड्स इकाई होंगी या इकाइयों में बने होंगे तो उसे क्या बोलेंगे? हम ओलिगो कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे या ओलिगोसेकेराइड्स बोलेंगे। यानी कि ओलिगो के अंदर क्या होता है? जैसे मोनो के अंदर सिंगल मोनोमर्स हो रहे हैं, है ना, सिंगल या हम हिंदी में बोले तो मोनो यानी कि एक, है ना, एक अणु होता। तो ओलिगो मतलब कि एक से अधिक, है ना। तो ओलिगो सेकेराइड्स में मोनोमर्स यानी कि जो मोनोसेकेराइड्स है हमारे, वो मोनोसेकेराइड्स 2 से लेकर के 10 तक के क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड्स होते हैं, जिनसे मिलकर के हमारा ओलिगोसेकेराइड्स बनता है। इसके एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? जैसे कि इसमें आ जाते हैं आपके उदाहरण के तौर पर इन्हें माल्टोज, क्योंकि इन्हें डाइसेकेराइड्स भी बोला जाता है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड्स, है ना। तो जो आपके डाइसेकेराइड्स होते हैं, ऐसे लिख लो, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड्स में क्या क्या आता है, ऐसे इसमें एग्जाम्पल में लिख लो। तो पहले लिख लो डाइसेकेराइड,
ठीक है। तो डाइसैकेराइड्स में हम उदाहरण लिखेंगे, ये डाइसैकेराइड्स के उदाहरण हैं, है ना। इसमें लिखो माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, सेलोबायलोज, बायोज, ठीक है। जब हम डाइसैकेराइड्स की बात करते हैं, ट्राइसैकेराइड्स की बात करते हैं, तो उसके अंदर आ जाते हैं, इनके साथ इनके डाइसैकेराइड्स के एग्जाम्पल याद रखने हैं, क्योंकि कभी भी आपसे पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्शन में, जो ऑप्शनल होते हैं उनमें, कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कि किस टाइप का ये वाला कौन सा वाला सैकेराइड है बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि डाइसैकेराइड वाले कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। तो डाइसैकेराइड्स के ट्राइसैकेराइड्स के अंदर आपके आ जाएंगे स्टेचियोज, एवं एक सेकेंड, डाइसैकेराइड्स के ट्राइसैकेराइड्स के अंदर आएंगे आपके रेफिनोज, रेबिनोज, रेहमिनोज, मैनेनोट्राटेस या मैनेनोट्रायोज, ठीक है। जब हम बात कर लेते हैं डाइसैकेराइड्स की, ट्राइसैकेराइड्स की, तो ट्राइसैकेराइड्स के एग्जाम्पल ये है रेफिनोज, रेबिनोज, रेहमिनोज और मैनेनोट्रायोज, ठीक है। अब हम टेट्रा वाले का लिख लेते हैं कि टेट्रा जो होता है सैकेराइड्स, उसके एग्जाम्पल कौन से होते हैं। टेट्रा के अंदर आ जाते हैं हमारे उदाहरण स्टेचियोज एवं स्कॉर्डोज, ठीक है ना। तो हमारे टेट्रा के अंदर कौन से दो एग्जाम्पल आ जाते हैं, स्टेचियोज और स्केरोटोज, ठीक है। हमारा लास्ट कौन सा है, पेंटा। पेंटासैकेराइड्स में आ जाते हैं आपके वर्बेस्कोज, ठीक है। ये एक एक नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी आपसे कभी भी पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वाला ओलिगोसैकेराइड्स के पेंटा, टेट्रा, डाई, ट्राई के अंदर कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ठीक है। जब हम इसकी बात कर ली, ओलिगो की हो गई है, अब हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। आपके पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं,
पॉलीसेकेराइड ये क्या होते हैं, एक तरीके के ये लिखते हैं, ये जटिल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें से 10 से अधिक या 10 से अनेक हजार मोनोसेकेराइड्स अणु पाए जाते हैं। देखो पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है, सबको पता है कि जैसे कि जो हमारे मोनोसेकेराइड्स होते हैं उसमें एक अणु हो रहा है, करेक्ट। तो वैसे ही हमारे ओलिगो में क्या हो रहा था कि एक से ज़्यादा यानी 2 से 10 तक के मोनोसेकेराइड्स हो रहे थे। वैसे ही पॉलीसेकेराइड्स के अंदर क्या होते हैं कि 10 से बहुत ज़्यादा अधिक यानी कि अनेक हज़ार अधिक मोनोसेकेराइड्स अणु जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए पॉलीसेकेराइड्स को जटिल प्रकार के सेकेराइड्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये एक जटिल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, जो कि बहुत मुश्किल से ये क्या होते हैं, ब्रेक डाउन इनका बहुत मुश्किल से होता है। अगर इनका हम बोला जाए, इनका जल अपघटनीय ऐसे होता है जिसमें कि ये लिख लो, जिनके जलीय अपघटन इनके जलीय अपघटन से कई मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं। ठीक है, और इनका रेशियो क्या होता है? इनका रेशियो होता है, इन्हें C6H10O5 पूरे का होल N द्वारा, क्योंकि जो पूरे का होल है मतलब इसमें से हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी मतलब 10,000, 10 से लेकर के अनेक हज़ार है। तो यहाँ पर आप कितना भी नंबर जो n होता है वो नंबर मतलब कितना भी मान सकते हो, मतलब वो 10 से तो ज़्यादा ही होगा, है ना। तो 10 से ज़्यादा होगा तो इन्हें इस रेशियो के या हम कह सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि इनमें होमो और हेटेरो पॉलीसेकेराइड्स भी होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स 2 टाइप के होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स हमने समझा है इस डेफिनेशन से, कैसे उसको समझते हैं, कैसे वो डिनोटेड होते हैं, क्या उनका फॉर्मूला होता है। अब लिख लो कि पॉलीसेकेराइड यह 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो गया होमो पॉलीसेकेराइड और दूसरा आपका हेटेरो पॉलीसेकेराइड। ठीक है,
होमोपॉलीसेकेराइड्स के हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि होमोपॉलीसेकेराइड्स में क्या क्या आएंगे। उदाहरण इसमें आ जाता है आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रीन, सेल्यूलोज और इंसुलिन। ये आपके हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं ये वाले आपके होमोपॉलीसेकेराइड्स हो जाते हैं। ठीक है, होमोपॉलीसेकेराइड्स वो जो कि वाटर में घुल जाते हैं, और हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स जिनको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है ना। आपके जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड्स वाटर में जल्दी घुल जाते हैं, लेकिन जो हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, बहुत जटिल उसमें होते हैं। अब इनका हेटेरो का उदाहरण देखते हैं। हाई एल्यूरोनिक एसिड, हाई एल्यूरोनिक एसिड या अम्ल बोलो, कोइटीन और हिपेरिन। ठीक है ना, हिपेरिन और एगार एगार करके। ठीक है, होमो के अंदर अलग आ गए हैं, है ना। होमो के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं आपके, स्टार्च, ग्लाइकोजन, आपका सेल्यूलोज, डेक्स्ट्रीन, इंसुलिन। ठीक है, और आपके जो हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स इसके अंदर आप क्या आ रहे हैं, हाई एल्यूरोनिक एसिड, कोइटीन, हेपेरिन या हिपरिन, एगार एगार। तो ये क्या होते हैं आपके दो अलग अलग टाइप के पॉलीसेकेराइड, यानी कि आपके होमोपॉलीसेकेराइड और आपके हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स के हैं। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो यहाँ टॉपिक फिनिश हो रहा है, तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर होते हैं, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट एक सरल शर्करा है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो से मिलकर के बने होते हैं। इनका अनुपात होता है 1:1 का अनुपात होता है जो ये मिलकर बने होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है इनको, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, है ना। मोनोसेकेराइड्स में एक अणु मोनोमर का होता है, ओलिगोसेकेराइड में 2 से लेकर के 10 मोनोसेकेराइड्स जुड़ करके बनते हैं, जिनके एग्जाम्पल हमने अभी देखे हैं। ठीक है, उस जैसे ग्लूकोज, है ना। और जब पॉलीसेकेराइड्स क्या आती है, तो पॉलीसेकेराइड्स में क्या होता है कि 10 से अनेक हज़ार तक के मोनोसेकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं। जब इनका जल अपघटन होता है तो हमें क्या मिल जाते हैं, बहुत सारे मोनोमर्स मिल जाते हैं, मोनोसेकेराइड्स मिल जाते हैं। और उसमें हमने जब देखा कि पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, 2 टाइप के हो रहे हैं, एक आपका होमोपॉलीसेकेराइड्स होता है, दूसरा आपका हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स होता है। तो जो होमोपॉलीसेकेराइड्स होता है उसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन और ये आते हैं, और आपका जो हेटेरो पॉलीसेकेराइड्स हो रहा है उसमें ये आ रहा है। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में, कि प्रोटीन्स क्या होते हैं और वो कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं एक फूड स्टफ़ के अंदर।